अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। और आज का मेन्यू है हमारे पास मटर गोश्त के इंग्रेडिएंट्स आपके सामने थे और जल्दी से मैंने इसके अंदर जनाब सारी चीज़ें डाल के स्पाइसेस ऐड किए। 2 टमाटो थे, उसके अलावा प्याज था 3-4, कुछ जवे लहसुन के, हरी मिर्चें और स्पाइसेस आपके सामने हैं। नमक, काली मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा जो है काला और सफ़ेद में भुनाई के वक्त ऐड करूँगी। तो जनाब तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये ऐड किया पानी और इसको चढ़ा दिया चूल्हे पर। दूसरी तरफ पानी पक रहा था चावलों का भी, और इसके साथ हम चावल वाइट राइस बनाएंगे और मटर और गोश्त का सालन आज बनेगा। सर्दियाँ आ गई हैं तो बस इस तरह की डिशेज़ अब बननी करनी है इंशाल्लाह जी। 15 मिनट्स प्रेशर के बाद हमने प्रेशर कुकर कर ओपन किया और ये शक्ल इसके साथ आपके सामने है। और ये देखें अच्छे से गोश्त जो है वो गल के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसको कसर रखते हैं ताकि चूँकि मटरों को भी डाल के गलाना होता है, तो थोड़ा सा पानी था तो मैंने कहा जी इसके अंदर हम मटर ऐड करके फिर इकट्ठे ही बुनाई कर लेंगे एक ही दफ़ा। तो ये मटर ऐड कर दी हैं, अब ये साथ साथ पकेंगे भी और फिर इसके बाद इसकी हम बुनाई भी स्टार्ट कर देंगे। तो जनाब आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दैट तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो जब जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि तंदुरुस्ती कितनी इम्पोर्टेंट है। जब आप बाल बच्चों वाले हो जाते हैं, यानी कि जब आपके पेरेंट्स बन जाते हैं आप, तो फिर आप को जो है वो अपनी सेहत अपने लिए नहीं बल्कि आप कहते हैं कि यार मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं अगर अभी बीमार पड़ गई या बेड पे लेट गई तो मेरी बेटी को किसने या मेरे बच्चों को किसने लुक आफ्टर करना है। तो यस, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। लाइफ जो हो अल्लाह ताला सबको जो ज़िंदगी दे वो सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो इस वजह से आज का व्लॉग भी थोड़ा सा अपडेशन में लेट हो गया। तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई, बल्कि काफ़ी ज़्यादा नासाज हो गई। खैर छोड़ें इन चीज़ों को, ये तो चलती रहती हैं ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो ये जनाब हमने इसके अंदर मटर शटर डाल के नीचे से चूल्हा ऐड करेंगे। और दूसरा जी, इस पॉइंट पे आप यानी कि जब भुनाई स्टार्ट करने लगे हैं तो इस वक्त आप जो है वो काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर सकते हैं हस्ब ज़रूरत अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और जो है वो मौसम कल बहुत ज़्यादा सर्द था और आज अल्लाह की शान देखें, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कल धूप और आज कल बारिश और आज धूप, सुभान अल्लाह, कैसी अल्लाह ताला की शान है। और ये जनाब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो लाइफ जो है में ना बहुत से ट्विस्ट आते हैं। इसलिए वक़्त जो है ना, बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि वक़्त जो है वो बदल के आता है। तो इसमें हकीकत है, जैसे जैसे आप ज़िंदगी की सीढ़ियाँ मंजिलें तय करते जाते हैं और आपको जो है वो बड़े बुज़ुर्गों की बातें याद आती हैं, नसीहतें याद आती हैं। तो कुछ लोग जो हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी आपको मिलते हैं जो सिर्फ़ आपको ना इस वजह से तंग कर रहे होते हैं कि सिर्फ़ अपने नफ्स की तस्कीन के लिए। तो आपने इस चीज़ को ना फ़ौरन से आइडेंटिफाई करना है कि अगर तो वो बंदी या बंदा सिर्फ़ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने खुशी के लिए, अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए किसी को भी तंग कर रहा है, तो ऐसे बंदे को फ़ौरन से जो है आप स्नब करें और उसको गाइड करें, उसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि ये शैतानी काम होते हैं, ठीक है। तो जनाब जो हरा धनिया होता है ना, कोई भी चीज़ इस तरह की सब्ज़ी टाइप जो होती है, उसका तरीक़ाकार ये होता है कि इसको आप पानी किसी गहरे बाउल में डाल के या किसी गहरी चीज़ में उसके अंदर से भिगो के निचोड़ के उसको 3-4 दफ़ा निकालें, फिर ही उसके अंदर से जो मिट्टी होती है ना वो निकलती है अच्छे से। तो ये जनाब मैं धनिया इसके अंदर साफ़ कर रही थी। मैं जब तक सालन ने भुनाई होनी थी तब तक मैंने सोचा जी मैं क्या करती हूँ कि मैं हरा धनिया जो है वो ऐड कर लेती हूँ, तो तैयार कर लेती हूँ। तो जनाब ऐसे जो लोग हैं उनको ज़रूर आप जो है ना वो गाइड करें। लेकिन बहुत से लोग, बल्कि 100% जो है वो लोग नापसंद करते हैं। अब जब हम जिस स्टेज पे हैं, लोग जो है ना बहुत नापसंद करते हैं। लोग बल्कि कहना शुरू कर देंगे भी आप तो खुद ये हैं, आप तो खुद वो हैं, दिस एंड दैट है। एक बात मैंने पढ़ी थी, गौसपा की किताब है, बड़ी एक मशहूर उनकी किताब है, अल्लाह के वली हैं वो और टॉप ऑन द लिस्ट उनका नाम आता है बड़े बुज़ुर्गों में। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप बेशक इस चीज़ को, यानी कि आप चीज़ों को फॉलो करते हैं या नहीं करते,
लेकिन आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट ना आगे ज़रूर इंस्ट्रक्शंस देते रहें, यानी आगे ज़रूर हदायत देते रहें, लोगों को गाइड करते रहें। बेशक लोग माइंड करते हैं, नहीं, अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करते रहें। क्योंकि अगर आप ऐसा करना छोड़ देंगे, उसमें मिसाल दी हुई थी नमाज की, कि अगर आप नमाज नहीं भी पढ़ रहे लेकिन कोशिश करें कि दूसरों को ना आप कहते रहें, तो शायद अगले बंदे की लाइफ में जब बदलाव हो। और अगर आप कहना ही छोड़ देंगे तो जो है ना, फिर कोई भी ना करेगा और ना इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी, और कोई भी जो है वो नमाज नहीं पढ़ेगा। यानी अगर आप खुद नहीं पढ़ रहे तो एटलीस्ट शायद आपके कहने से कोई और पढ़ना शुरू कर दे। अगर आप खुद कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी वाक़यात मिलते हैं कि जिसमें ना कोई बंदा था, वो आया उनके पास और उन्होंने कहा कि जी आज निकल आना, क्योंकि उस दिन वो ख़ुद वो अमल कर रहे थे, उस चीज़ से रोकना था उन्होंने उसको, क्योंकि जब मैं खुद इस चीज़ को रोकूंगा फिर ही मैं किसी को बताऊंगा। तो यस, देयर आर डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स जो हमारे उस्ताद अपनाते हैं, बड़े बुज़ुर्ग अपनाते हैं। लेकिन ये है कि किसी को गाइड करने का, समझाने का, बेहतरी पे लेके आने का, नीयत अगर आपकी बेहतरी की है, अगर ये नहीं है कि जी मैंने जस्ट अपनी नफ्स की तस्कीन के लिए अगले बंदे को ज़हनी तौर पे अजियत देनी है, या उसको जानबूझ के ताना कसने हैं उस पर, या कोई भी मामलात, तो फिर जो है ना आप ज़रूर अगले बंदे को गाइड करें। ठीक है, ये जनाब देखें अच्छे से बुनाई, पानी खुश्क हो गया था, बुनाई अब इसकी हो रही थी। तो जी ज़िंदगी जो है वो मुख्तसर सी है। दुनिया जो है वो कह लें कि आर्जी है, फ़ानी है, और एक जैसे वो पानी का बुलबुला है, कुरान में भी आता है कि अभी है और फिर नहीं है। फ़लस्तीन के हालात आपके सामने हैं। ये जनाब मैंने डिश आउट किया, देखिए कितना खूबसूरत तरी इसके ऊपर आई हुई है, ग्रीनरी। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और ऊपर ऐड किया इसकी खूबसूरती का निखार के लिए। तो ये जनाब मेरे कुछ जहेज़ के बर्तन हैं, मैंने सोचा कि अब इनको भी थोड़ा सा टच करते हैं। तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो निकाल के, आज ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हिस्सा इसका निकाला, क्योंकि मैं दूसरी तरफ कपड़े भी धो रही थी, और बस कपड़े धोने की वजह से मामला ख़राब हो गया। चूँकि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, और इस मौसम में सब अपना बहुत ख्याल रखें, अपना, अपने बच्चों का। तो गर्मी सर्दी हो जाती है, तो अब जो है वो इंशाल्लाह सर्दियाँ आ गई हैं, तो कोशिश करेंगे ऑटोमेटिक मशीन का ही इस्तेमाल करें। तो ये जनाब मेरे जो है ना वो जहेज़ से कुछ बर्तन थे, कुछ इतने प्यारे, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत से मैंने ख़रीदे हुए हैं कि बस दिल करता है कि उनको देखें और फिर संभाल के रख दें। वो ये होते भी बड़े नाजुक से हैं ना, टूट जाएँ तो फिर आप परेशान होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं कि मैं ना अब आके ख़रीद के बाज़ार से ले आती हूँ, और जो ख़रीदी हुई थी जहेज़ में वो नहीं यूज़ करती। पता नहीं क्या अजीब सी उनके साथ ना एक ख़ास क्या कहते हैं, अटैचमेंट हो जाती है उनके साथ। तो ख़ैर ये कुछ थे, तो मुझे बहुत पसंद थे। जब मैंने अपनी होता है ना एक शादी के दिनों में एक अलग सा लड़की जो है वो बेचारी, वो कह लें कि आसमानों में होती है कि जी मैं आई एम गोइंग टू बी अ प्रिंसेस नाउ। लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता सब मामला जो है वो समझ आते हैं। खैर दुनियादारी है, दुनिया ऐसी है, ज़िंदगी का कोई भी फेज़ जो है आपका आसान नहीं होता। हमारे एक बड़े मेरे एक बॉस थे, अल्लाह ताला उनको जो है वो ज़िंदगी और सेहत दे, वो कहते थे कि ये ना समझिएगा कि जी ज़िंदगी जो है वो आपने इस फेज़ से गुज़र गए तो अगला फेज़ आसान आएगा। यानी बचपन आपका मुश्किल था तो जवानी आपकी आसान होगी, या जवानी आसान थी तो बुढ़ापा मुश्किल होगा। इस तरह से नहीं होता। आप जिस भी फेज़ में जाएंगे ना, आप किसी न किसी चीज़ में रहते हैं, मुब्तला रहते हैं, और अच्छा है, होना चाहिए। यही तो वजह है, यही तो चीज़ होती है जो आपको अल्लाह के साथ लगा कर रखती है। वरना यकीन करें हम तो खुदा को भूल जाएं, अल्लाह ताला की ज़ात का ज़िक्र करना, उसको याद रखना भूल जाएं। तो यही बात है कि जब आप कोई चीज़ अल्लाह ताला से मांगते हैं, या अल्लाह इतनी शिद्दत से उसको याद कर के इतने नमाज़ें और इतना हर वक़्त उठते बैठते, या अल्लाह ये वो जब होती है, तो उस शिद्दत से फिर शुक्र अदा नहीं किया जाता ना, जो कि इंतहाई गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। जनाब मैंने अच्छे से इनको कपड़े से साफ़ करके, गीले सूखे कपड़े के साथ मैंने फिर थोड़ा सा अपनी वो जो है शोकेस है उसको भी मैंने थोड़ा सा साफ़ किया, और मैंने इसको लगा दिया, थोड़ा सा हिस्सा बस मैंने साफ़ किया था। दूसरी तरफ मेरी बेटी थी, वो भी बाहर जो है वो पानी बड़ा उसको पसंद है ना, उसको भी उससे बचाना था। तो ये जनाब देखें खूबसूरत से फ्रूट्स वाले जो टी सेट है, इसको मैंने साफ़ करके अच्छे से लगा रही हूँ। तो जनाब जिन बच्चियों की शादियाँ हो रही हैं और
इस फेज़ से गुजर रही हैं, शॉपिंग वाले फेज़ से, तो ये दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मेमोरेबल टाइम ऑफ़ योर लाइफ। आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू टू इन्जॉय दिस टाइम पीरियड। जितना इन्जॉय आप कर सकते हैं आप कर लें, क्योंकि ये बातें आपको बाद में बहुत याद आती हैं। जैसे यही चीज़ें थी, मैंने कहाँ से ख़रीदी, कैसे मैं गई, कितने शौक़ से मैंने चीज़ें पसंद की, इनकी पैकिंग की, और इतने अच्छे तरीके से फिर उनकी शिफ्टिंग। और ये जनाब शाम हुई, मैं छत पे, ये देखे हमारे हमसायों ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, और ये सब देसी मुर्गियाँ हैं। और कपड़े धो के डाले थे, काफ़ी ज़्यादा आज कपड़े थे। तो और सामने ये जो हमारे सामने वाले हमसाए देखे जी, इन्होंने तो सर्दियों की तैयारियां कर ली, सारी स्वेटरें, गर्म शॉल्स वगैरह धूप लगा रहे थे, ब्लैंकेट्स, और हम अभी लोनों के कपड़ों पे फंसे हुए हैं। तो शाम होगी, सनसेट हो गया जी। उसके बाद कुछ फ्रूट्स आए थे, उनको अच्छे से वॉश करके मैंने टोकरी में रखा कि सूख जाएँ, और खाने का टाइम भी करीब था। तो जनाब खाना गरम किया जा रहा है, और चावल और सालन। दोपहर को मैं डिश आउट कर रही थी, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ सीन, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें जो रात का खाना उसको मैं डिश आउट करके बताऊं। और दूसरी तरफ ये जो चीज़ें थी मैंने जो डेकोरेशन के लिए रखी हुई हैं, और टी पॉट्स हैं जो, उनको मैंने सोचा अच्छे से वॉश करके, क्लीन करके, सुखा के इनके अंदर चीज़ें दोबारा प्लेस की जाएँ। तो सफाई जो है वो तो निस्फ़ ईमान है, सब जानते हैं, और सफाई बड़ी पसंद की जाती है। लोग सफाई सुथराई देखना बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन बात यह कि खुद बड़े ना वो होते हैं, खुद नहीं करनी सफाई, दूजा बंदा करता रहे, वो हिसाब होंदा है। तो खैर जो बंदा काम करता है ना, जिसको आदत होती है ना, वो नहीं बैठ सकता, वो नहीं ये सोचता कि भाई मैं उन्होंने दिन रेस्ट करना, उससे होता ही नहीं, क्योंकि उसको आदत हो चुकी होती है ना। तो मेरा तो ख्याल यही है कि इंगेज रहना बहुत ज़रूरी है। बस अल्लाह तबीयत से ठीक रखे, मामला ठीक रखे, ज़िंदगियाँ दे वालिदैन को, जिन्होंने अपनी औलादों को पालना है, परवरिश करनी है, मुस्तकबिल अच्छे बनाने हैं, और एक अच्छा सिटीज़न जो है वो बनाना। ये जनाब डिश आउट हो रहा है सालन, लेकिन जो फ्रेश चीज़ का होता है ना, बना हुआ डिश आउट करना, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। आज मैं देख रही थी एक क्या कहते हैं वो होते हैं जेंडर जो होते हैं ना, वो उसका इंटरव्यू था, छोटा सा ना क्लिप एक आया हुआ था। तो मैं कहा यार देखो, ये मतलब मुकम्मल इंसान भी नहीं है, और इतनी अच्छी उसने बातें की, इतनी अच्छी, मैं हैरान होगी कि यार, कहता है कि जी अब जो है ना वो उस्ताद नहीं थी। उस्ताद जो हैं आजकल के जो हैं वो तो कमाने के लिए जाते हैं, वो तो तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए जाते ही नहीं हैं। वो तो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, वो तो निशई और आशिफ यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं। तो बड़ा अच्छी बात है उसकी। ये बच्ची मेरी खुश हो रही है, कार्टून उसके फेवरेट आ गए, पीछे आवाज़ें आपको आ रही होगी। खैर तो और ऐसी ऐसी उसने बातें, हालांकि लग नहीं था रहा कि वो इतना कोई हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन ज़माने